हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता है 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से अपना पेपर है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि सर ये बताएं कि इसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कि 3 घंटे का पेपर होगा उसमें 26 क्वेश्चन आएंगे तो क्या पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, या इसमें कैसे काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करें। जैसे 2019 का जो पेपर था वो अगर आप देखेंगे, अगर नहीं देखा तो देख लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उसको पेपर को सोल्व करने के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे अपन काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करें, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए ताकि अपने क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे रॉन्ग हो, क्योंकि अपने पास टाइम तो बहुत रहेगा। आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है और सिर्फ 26 क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको 1 घंटे में 9 क्वेश्चन भी करने नहीं है। तो मतलब सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा। पेपर का लेवल टफ नहीं बोल सकते, पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे तुक्काबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, नहीं बिल्कुल भी तुक्काबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अपने को पता है वहाँ पे S1 S2 S3 इस टाइप से स्टेटमेंट दिए होते हैं और फिर पूछा जाता है कि S1 और S2 ट्रू है, S2 और S3 है। और जेएनयू के जो पेपर हैं उनमें खासकर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, यानी कि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये ट्रू है भी या नहीं, यानी कि काउंटर एग्जाम्पल ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि आपको ये मानना है कि क्वेश्चन तो गलत है, ऑप्शन जो जितने भी दे रखे हैं वो गलत है। अगर अपन सोच पाते हैं कि गलत कैसे प्रूव कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, अगर नहीं सोच पाते हैं तो वो सही हो जाएगा। यानी कि आपको हर क्वेश्चन में ये सोचना पड़ेगा कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे तो दोनों ही प्रकार क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू। तो अगर अपन सिंपल से सोचेंगे तो ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाएगा जैसे ट्रू हो रहा है, तो एक एग्जांपल अगर ऐसा मिल रहा है कि जिससे ऑप्शन ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन ट्रू है, कोई ऐसा भी ढूंढना पड़ेगा या जिसका प्रूफ अपने को देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रियल एनालिसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे रियल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो थोड़े ट्रिकी थे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने 2019 में करे हैं इसके पेपर के, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रियल के पेपर्स को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसमें क्या टिप्स एंड टिप्स लगती हैं। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 2 दिन है, आराम से अच्छे से रिवाइज करिए और जो कुछ सोचने वाला है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले री एनालिसिस की अगर बात करें तो री एनालिसिस अपन को पता है कि सेट थ्योरी से स्टार्ट होता है। सेट थ्योरी में सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की। अगर 2019 का पेपर आप देखेंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के लिए। उनके क्लोजर के बारे में क्या पूछा है, क्लोजर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप जाने तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अपने को पता है कि रेशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल होता है। तो इसी से आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई मैप दे रखा है क्यू से आर और बोला गया है कि काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, तो वहाँ पे आप आइडेंटिटी मैप, कांस्टेंट मैप, जीरो मैप लेके सोच सकते हैं, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल देगा तो अपने को पता है कंटिन्यूस फंक्शन की जो इमेज होती है वो प्रिजर्व रहती है, यानी जैसी प्रॉपर्टी पहले होती है डोमेन के पास वैसी प्रॉपर्टी कोडोमेन के पास भी रहेगी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो। और अगर एन से आर पे दे दे तो एन से आर बोलने का मतलब फंक्शन क्या है, अपनी सीक्वेंस से, क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो वहाँ पे आपको ऐसे सोचना नहीं कि एफ एन को सीक्वेंस। मैं सबसे पहले तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2019 का पेपर जरूर देखें, क्योंकि उसके पेपर से आपको बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है कि पेपर कैसा आ सकता है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस के जो काउंटर एग्जांपल्स हैं वो कैसे सोचे गए थे। जैसे अपन को पता है क्यू से आर पे मैप होता है, एन से आर पे होता है, तो ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अगर एफ कंटिन्यूस होएगा तो एफ क्यू और एफ एन काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। तो इसके एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अपन चेक करें। तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट से, नेचुरल नंबर के सेट से और जेड से भी देखें। अब बात करते हैं अपन सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सीक्वेंस में सबसे फेमस एग्जांपल तो अपन ये जानते हैं -1 की पावर n और 1 अपॉन n। ये दोनों कैसे होती है, ये तो कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती है -1 की पावर n वाली। ये तो कैसी सीरीज है अपनी, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो इस प्रकार की सीक्वेंस है ये तो। और अगर आप सबसे पहले यह करें, कोई भी सीक्वेंस देखिए उसके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करें, यानी कि उसकी a2n और a2n प्लस, जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बोलते हैं। an की कोई सीक्वेंस an है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस a2n और a2n+1 होती है। अगर इसके लिमिट पॉइंट अगर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं और अगर वो सेम लिमिट पॉइंट होते हैं कन्वर्जेंट, तो अपनी सीक्वेंस कैसे बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, वरना वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे -1 की पावर n वाले से देखें तो यहाँ पे a2n तो 1 को कन्वर्ट कर रही है और ये जो a2n+1 वाली -1 को कन्वर्ट कर रही है, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्ट करती है, सीक्वेंस कैसी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऐसा सोचे, निकालने की सोचे लिमिट पॉइंट। और सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है कि अपन जानते हैं कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो उसके nth टर्म की जो लिमिट आती है ना वो 0 आती है। इस बार का जो पेपर था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में। तो वहां पे जो एक पहला ऑप्शन था उसमें लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी करने पे 0 ही नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब वो सीरीज कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। तो आप ऐसा मत तुक्का ना लगाएं कि कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऐसे एन वैन दिख रहा है, तो ऐसा नहीं। सबसे सिंपल स्टेप, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है
कि अगर समीशन एन कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन तो हमेशा जीरो आएगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करें। और अगर अपन को एब्सोल्यूट पूछा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा कि कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, तो इसके लिए अपन जानते हैं एमएन टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, ये सब आबेल टेस्ट है, इन सबको लगाने का प्रयास करें। तो आप सिंपल से सोचेंगे तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ऐसे तुक्काबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखें, और जहाँ पे सिंपल जितना अपन सोच सकते हैं ना, जैसे 1/n² कौन सी सीक्वेंस अपन इसकी एसोसिएटिव सीक्वेंस लेके वो कन्वर्जेंट बन जाए, डाइवर्जेंट बन जाए, तो 1/n² लेके देख सकते हैं। और जब बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की, इसके क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए और फंक्शन ऑफ सेवर वेरिएबल से पूछा गया। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप सबसे सिंपल एग्जांपल मान सकते हैं आइडेंटिटी मैप, कांस्टेंट मैप, जीरो मैप। वहां पे क्या होगा, कोई सेट गिवन होगा, जैसे मान लो यहाँ कोई सेट है, एफ कोई फंक्शन है, तो यहाँ से अगर ये सेट क्लोज है और फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो पूछा जा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ एस के बारे में बताना था, जहाँ पे एस कोई सेट गिवन था और आपने बताना था कि एफ एस क्लोज होगा, कॉम्पैक्ट होगा, एफ एस क्लोजर के बारे में क्या बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपन क्या करें, जैसे अपन को एस सेट गिवन था, एफ मैप था कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो अगर एस कॉम्पैक्ट है, एफ कंटिन्यूस है, तो उसकी कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। अगर एस कनेक्टेड है तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड। और अगर एफ कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन रहती है हमेशा। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, एस के लिमिट पॉइंट निकाल लें, उसको देख लें कि क्लोज है कि नहीं। और इसके लिए अगर मान लो क्लोज हो गया एस और आइडेंटिटी पे हम ले लेंगे, तो एफ एस भी कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एफ एस क्लोजर भी कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि पहले लिमिट पॉइंट निकालें और सिंपल से सिंपल मैप लेने का प्रयास करें, आइडेंटिटी मैप, कांस्टेंट मैप और जीरो मैप, इससे जरूर देखें। अब कांस्टेंट मैप ले लेंगे तो सिंगलटन आ जाएगा, जैसे बोल देगा कि अगर एफ एस है तो बोले अपन को पूछे कि एफ एस ओपन होगा, तो अगर अपन कांस्टेंट मैप ले लेंगे तो एफ एस अपना एक सिंगलटन आएगा, और सिंगलटन कभी ओपन नहीं होते। तो ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें आपको S1 S2 ऐसे 3 स्टेटमेंट देके पूछेगा कि 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 2 3 सही। क्योंकि आपको आप ये भी तो देखना था कि 3 घंटे में आपको सिर्फ 26 क्वेश्चन करने, तो 3 घंटे में अगर 26 क्वेश्चन करने तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो ऐसे एक एक ऑप्शन को सोचें और सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लें। और अगर थोड़ा बहुत इनसे काम नहीं बन रहा है तो आप fx = x-1 ले सकते हैं, x + c लेके देख लें, x² ले लें, एफ और जी का कंपोजिशन ले लें, कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लें, कोई आइडेंटिटी फंक्शन ले लें, सिंपल से सिंपल फंक्शन लें और उनसे उसको ट्राई करने की कोशिश करें कि कैसे अपन बताएं कि कॉम्पैक्ट है कि क्लोज है। ये तो बात हुई अपनी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की। और इनवर्स अगर ओपन क्लोज की बात है तो अपन को ध्यान रखना है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज हमेशा ओपन होती है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेरियल वेरिएबल के जो 2019 के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। उसमें अपने को बताना था कि कंटिन्यूस होगा तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इन दोनों में आपस में रिलेशन था। और मैं आपको इसके बेस पे बताता हूँ कि अपन लिमिट निकालते हैं फंक्शन ऑफ सेरियल वेरिएबल की एक्स एंड वाई की, तो क्या दोनों लिमिट निकालने पे क्या होगा, अलग अलग निकालने पे क्या होगा, क्या दोनों लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट करती है तो एक साथ एग्जिस्ट करेगी क्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखिए। मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी और लिमिट एक्स टेंस टू ए और लिमिट वाई टेंस टू बी, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर एक एग्जिस्ट करती है तो दोनों का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल आप जरूर देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू, मतलब इसको अपन सेपरेटेड लिमिट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट भी, कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट में कर रही है, वाई कोऑर्डिनेट में कर रही है तो दोनों में करेगी एक्स वाई में, और एक्स वाई दोनों में कर रही है तो क्या अलग अलग करेगी क्या। इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कर रही है इसमें कर रही है तो इसमें भी करेगी, तीनों का कोई लिंक नहीं है आपस में। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि, और आप ये भी ध्यान रखें कि पार्शियल डेरिवेटिव बोले कि एक्स के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा, वाई के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देने का मैं तरीका बता देता हूँ कि आपको जब भी बोले कि एक के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा एक पे नहीं करेगा, तो आप जो एफ एक्स वाई चूज करते हैं ना वो एक ही वेरिएबल का चूज कर ले। जैसे अपन को साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चूज कर लेते हैं, तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे ही चूज कर लेंगे तो ये वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में तो सब कुछ एग्जिस्ट कर जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी कर जाएगा, डेरिवेटिव भी कर जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा, पर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसा ही बोल रहा था कि एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर जाएगा, तो अपन इसको साइन वाई अपना इसको ले लेते। तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एफ एक्स वाई चूज कर रहे हैं तो उसमें दोनों वेरिएबल आए, एक का चूज कर लिया ताकि ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चूज करने, एक्स साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, अपॉन एक्स क्यूब ले लें, सॉरी तो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स लेके देखें कि एक के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर जाए दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं करे, तो ऐसे ऑप्शन को अपन को डिस्कार्ड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रियल एनालिसिस की है, क्योंकि उसी से ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी जैसे ग्रुप थ्योरी है, इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा, उनसे इतना टफ नहीं पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट रियल एनालिसिस, क्योंकि अब टोटल 26 क्वेश्चन है तो लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ पे आधा पार्ट ना वो रियल से पूछा जाता है। अब बात करें अपन ग्रुप थ्योरी की, तो ये सब चीज़ें आपको रियल में ध्यान रखनी है।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 2019 का पेपर तो जरूर देखें, क्योंकि उसको आपको बहुत आइडिया मिलने वाला है, उससे आपको बहुत कुछ क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा किसी को अटेम्प्ट करना है, कैसे काउंटर एग्जाम्पल अपन सोच सकते हैं। ग्रुप थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रुप थ्योरी के जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो तो ऑर्डर ऑफ जो जी इक्वल्स टू पी क्यू पे पूछे गए थे। पी लेस देन क्यू होता है, पी डिवाइड करता है एक केस में तो क्यू माइनस वन को, एक केस में डिवाइड नहीं करता है, तो नंबर ऑफ ग्रुप ऐसे कितने होंगे जिनका ऑर्डर पी क्यू होगा, तो जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने होंगे, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ये वीडियो में बताया है ग्रुप थ्योरी के, तो आप वो जरूर देखें। तो ये वाले केस हो सकते हैं। और एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी की पावर एन, तो वो हमेशा ऐसे बोलेगा, पी की पावर एन को देख के हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आबेलियन होगा, साइक्लिक होगा, और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन टिक लगा देते हैं कि आबेलियन साइक्लिक दोनों ही हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ जी कुछ तो पी की पावर एन हो तो जरूरी नहीं है कि वो आबेलियन भी हो, साइक्लिक दोनों ही नहीं होता। अगर अपन डी एन ले लेते हैं, यानी कि डी फोर ले लेते हैं, तो उसका ऑर्डर कितना होता है 8, और उसको अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कि पी की पावर एन का फॉर्म हो गया ना, पी इक्वल्स टू 2 हो गया, और एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी। तो ये ना तो आबेलियन है और ना साइक्लिक है, तो ऐसे ऑप्शन को अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं। और आबेलियन साइक्लिक में तो आपको पता है कि आबेलियन होता है तो साइक्लिक होता है, पर साइक्लिक होता है तो आबेलियन होना जरूरी नहीं है। जैसे K4 वाला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, तो आबेलियन का साइक्लिक होना भी कोई जरूरी नहीं है, पर साइक्लिक होता है तो वो आबेलियन हो जाता है। तो ऐसे एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप थ्योरी में तो यही ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू वाला है। और आप साइलोथ्योरम की जो तीनों स्टेटमेंट है उनको याद करके जाएं, उनके प्रॉपर्टी देख के जाएं। और एक ये भी होता है कि जी अपॉन जेड जी अगर साइक्लिक होता है तो जी हमेशा आबेलियन होता है। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, और जेडन के नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं, टो एन होते हैं, क्योंकि जेडन के पास अपने हर डिवीजर का एक यूनिक सब ग्रुप होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप खुद इनफाइनाइट डायमेंशन का है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, ग्रुप साइक्लिक हो तो उसके सारे सब ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। तो इसका फेमस एग्जांपल है क्यू बाई जेड। अपन क्यू बाई जेड कि साइक्लिक नहीं होता है, पर इसके सारे सब ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप आधे घंटे में एक पेज पर लिख सकते हैं ग्रुप थ्योरी के पूरे के। और इसी प्रकार से आप रियल एनालिसिस के भी लिख सकते हैं, सेट थ्योरी से लेके लास्ट तक। और कैलकुलस में कुछ खास नहीं पूछा जाता, कैलकुलस में तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ चेंज का इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो चेंज करवाता है इंटीग्रल इक्वेशन में, तो सॉरी इंटीग्रल में तो। और जैसे वेक्टर वाले में भी कोई खास नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जा सकता है, या स्टोक्स ग्रीन थ्योरम के जो तीनों स्टेटमेंट है लास्ट वाले, वो आप जरूर देखें, ग्रीन के, स्टोक्स के और उसके कर्ल वर्ल डाइवर्जेंस में क्या रिलेशन होता है, वो तीनों जरूर देखें। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करने का नहीं पूछा जा सकता आपसे। और अब बात करते हैं अपन लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा में जैसे स्पेस वाला पार्ट है उसमें भी कुछ नहीं पूछा जाता। जब ये आगे बात करते हैं ना तो मैट्रिक्स टाइप्स आते हैं, इनवोलेटरी, आइडेम्पोटेंट, और ये जो वाली मैट्रिक्स होते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले आइडेंटिटी 1 0 0 1 वाली लेके देखें। और अगर इससे काम नहीं चलता है तो 0 माइनस का 1 माइनस 1 0 ये वाली लेके देख लें कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ रहा है, या ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का आई आ रहा है, कुछ ऐसा देखें। क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी और प्रोजेक्शन मैप है, और इनकी जो कुछ है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ से आपसे थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा क्या, देयर एग्जिस्ट है वी सच दैट कि नॉर्म ऑफ वी इक्वल्स टू 1 और ए यू ए वी इक्वल्स टू वी, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। जैसे 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो सिंपली आप यूनिट वेक्टर देखेंगे तो उसका नॉर्म तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिटी ले लेंगे वहाँ पे तो ए वी इक्वल्स टू वी हो जाएगा, कई केस में ए वी इक्वल्स टू वी नहीं भी होगा। तो ऐसा भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिंपल एग्जाम्पल सोचने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे आइडेंटिटी वाले, प्रोजेक्शन वाले बड़े सिंपल एग्जाम्पल होते हैं। और डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का फॉर्मूला आपको पता ही होता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस का इंटरसेक्शन वाला कर देते हैं। तो ये जो स्पेस वाला एल्जेब्रा वाला पार्ट है वो इतना टफ नहीं आएगा, इसमें कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं होता। सबसे मेन तो रेल ही है। और लीनियर एल्जेब्रा में अगर कुछ थोड़ा बहुत पूछा जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही पूछा जाएगा। तो उसमें आप आइडेंटिटी और प्रोजेक्शन वाले मैटर को थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे अपन सिंपल से कर सके। और अगर सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, मैट्रिक्स गिवन हो, तो उसके रैंक निकालें आप सबसे पहले, और उसको डायगोनल फॉर्म में लिख लें, उसके बाद उसका सारी प्रॉपर्टी आपको पता लग जाएगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था जो 2019 का पेपर मैंने सोल्व किया है। उसके बेसिस पे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि थोड़ा कुछ बता दिया जाए। बहुत से लोगों ने मैसेज कर दिए थे कि सर इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ ना बता दें इसके बारे में। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। आई होप आपके लिए थोड़ा कुछ हेल्पफुल रहा होगा। ये मैटर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.